Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine. So welcome back to my channel. अच्छा जी, तो ये मेरा स्टडी व्लॉग नंबर 3 है। और यार बिल्कुल भी मेरा बेटा चुप हो जा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है हमें। ये मेरी छोटी बहन है, जस्ट इग्नोर हर। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है व्लॉगिंग करने का, और इतनी सख्त बिज़ी रूटीन होती है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। और बहुत अब मैं मोस्टली आप लोग देखें, पिछले वीकेंड में मैंने संडे का व्लॉग डाल दिया, इस दफ़ा सैटरडे को स्कूल का ऑफ होता है तो सैटरडे को व्लॉग डाल दिया। तो मतलब कि वीकली रूटीन तो मैं शेयर कर ही नहीं पाती। रोज़ाना सोचती हूँ लंच तक बन जाता है, मतलब पूरा व्लॉग तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। फिर मुझे सारे क्लिप्स डिलीट करने पड़ते हैं, फिर अगले दिन बनाने का सोचती हूँ, फिर हाफ बनता है, फिर सारी क्लिप्स डिलीट कर देती हूँ बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता। रूटीन कुछ ऐसी जा रही है कि स्कूल जाते हैं, स्कूल से आया, खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद आधा घंटा सो गए, फिर उठे को 1 घंटा बल्कि सो गए, इतनी भी कम देर नहीं सोते। फिर कोचिंग के लिए तैयार हुए, कोचिंग की प्रिपरेशन की, कोचिंग जाके फिर कोचिंग से वापस आए हम लोग, फिर वापस आके क्या करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर जो स्कूल में टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, जो कोचिंग में टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। फिर उसके बाद इसी में 11-12 बज जाते हैं, 12 ही बजते हैं मोस्टली। उसके बाद जैसा कि मैं आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी थी कि मैं अपने कॉलेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर वो व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने सारी डिटेल्स उसमें दे दी हैं, कौन सा कॉलेज है, कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसकी आर्मी के कॉलेज की बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। तो बस फिर उसकी तैयारी में मुझे टाइम लगता है, और अक्सर मैं मतलब 1:30-2 बजे तक सोती हूँ। और फिर जब व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, तो मसला ये होता है कि हर काम करने से पहले कैमरा सेट करना पड़ता है, कैमरा वगैरह लगाना पड़ता है, तो फिर इसमें अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो अगर आपका एक काम नॉर्मली 1.5 घंटे में हो रहा है तो वो काम आपका 2-2.5 घंटे जाके होता है, इतना टाइम लग जाता है कैमरा वगैरह सेट करना, वीडियो चेक करना कि वीडियो सही बन रही है या नहीं बन रही, तो इसी में हमारा मोस्टली टाइम लग जाता है। तो बस ये मेरी रूटीन ये थी कि मैंने 2 बजे सैटरडे की रूटीन थी, तो बस सुबह से तो ऐसे ही दिन गुजर रहा था। सुबह मैंने दूसरी लर्निंग करनी थी, उसके बाद 2 बजे मैं पढ़ने बैठ गई। और अच्छा, मैंने जो पूरे वीक में पढ़ा था ना सैटरडे को, मैं ये करती हूँ कि जो पूरे वीक में कोचिंग में या स्कूल में पढ़ाया होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेती हूँ और उसका पूरा रिवीजन कर लेती हूँ कि स्कूल में और कोचिंग में जो जो समझाया था मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और जब जो क्वेश्चन समझ नहीं आए होते, मतलब जो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, उस सारे क्वेश्चन एक पेज में लिख लिए, और जब सैटरडे को कोचिंग गई तो सर से पूछ लिया ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसी। तो बस इसी तरह हो जाता है। और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे मिलते नहीं हैं बिकॉज मतलब जो सर जो भी समझा रहे होते हैं फ़ौरन मैं कॉपी कर लेती हूँ, कोई शॉर्ट फॉर्म बना ली तो 1 मिनट में मैं सब कॉपी कर ही लेती हूँ, तो मुझे मतलब सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह क्लियर हो जाते हैं। अब ये था फिज़िक्स इस हफ्ते का, तो फिज़िक्स का मैंने पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रिवीजन किया था, पूरा स्कूल का मैंने रिवीजन नहीं किया था। कोचिंग, असल में कोचिंग में ये हो रहा है कि मैं साथ साथ कॉलेज की भी तैयारी कर रही हूँ, तो फिर मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ फ़िलहाल। फिर जब कॉलेज का टेस्ट दे के आ जाऊँगी फिर मैं स्कूल पे दोबारा आऊँगी और बहुत अच्छी सी रूटीन बना लेंगे, तो वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। बनाई हुई तो है मैंने, बट उसको मैं फॉलो नहीं कर पा रही, मैंने रूटीन चेंज कर ली। तो बस ये फिज़िक्स का ही पूरा रिवीजन करी थी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर पढ़ा है तो अंदाज़ा होगा कि इसकी रे डायग्राम्स कितनी मुश्किल होती, तो बस वो रे डायग्राम्स बना बना के तैयारी करी थी। अब कर मैं इस तरह रही थी कि हेडिंग वाइज चल रही थी, हेडिंग बुक में पढ़ी, फिर जो सर ने लेक्चर दिया उसको एक दफ़ा पढ़ लिया, तो इस तरह अच्छे से रिवीजन हो गया। और लेक्चर में जो लेक्चर लिखते हैं तो वो अपने वर्ड में, उर्दू में, कहीं इंग्लिश अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं, तो फिर इस तरह अच्छे समझ आ जाता है। तो इसमें मैं बुक से रीडिंग कर रही थी, कभी कॉपी से करी थी, और इस तरह रे डायग्राम्स बना रही थी। और उसके बाद अभी मुझे कोचिंग जाना था, तो मैंने कोचिंग के टेस्ट की भी प्रिपरेशन सुबह में कर ली थी, मतलब 10-11 बजे करीब। और व्लॉग तो मैंने इवनिंग आफ्टरनून रूटीन का शेयर किया है, तो सुबह में उसकी मैंने लर्निंग कर ली थी, तो फिर इसकी मुझे टेंशन नहीं थी। उसके बाद मैं अभी सेल्फ़ स्टडी कर रही हूँ, एक तरह से ये सेल्फ़ स्टडी और पूरे हफ्ते का रिवीजन हो रहा है, तो बस यही चल रहा था। और अगर आप लोग फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो स्टिल हमारे पास टाइम है, लेकिन ना उन सब जो चीज़ें वो लोग मांग रहे होते हैं ना, उन सबको जैसे रिपोर्ट मांग रहे होते हैं, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट वगैरह, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं अगर एडमिशन लेना तो मुझे कमेंट्स में बताएं। 16 अक्टूबर 2022 तक टाइम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, तो मैं इसके लिए भी कंप्लीट वीडियो बना लूँगी, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। असल में प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें ज़रा एडमिशन जल्दी हो जाते हैं। यू नो कि सिंध बोर्ड का तो अभी कराची वालों का रिज़ल्ट नहीं आया 9th का भी, तो वो स्कूल के होप सर्टिफिकेट की बेस पे एडमिशन दे रहे हैं। एंड शुक्र है मेरा होप सर्टिफिकेट वगैरह सब बन गया है इंशाल्लाह आज की डेट में।
जो बाकी चीज़ें हैं वो करके हम लोग सबमिट करा देंगे। तो बस अच्छा ये सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह करी थी। अगर आप लोग चाहते हैं एडमिशन लेना या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग मुझे बताएं, मैं डिटेल वीडियो भी मतलब कि 10-20 मिनट्स की जितनी भी हो गई एक फुल कंप्लीट वीडियो बना दूँगी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बिकॉज अब मैं एडमिशन ले रही हूँ तो काफ़ी कुछ तो पता चल गया है। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स कि मेरा भी एडमिशन हो जाए और मैं क्लियर कर जाऊँ, बिकॉज एज़ यू नो आप लोग व्लॉग्स में देख ही रहे होते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट। तो बस यही चल रहा है और बहुत लंबा रिवीजन कर रही हूँ माशाल्लाह से मैं। अच्छा जी, तो एक सेकंड थिंग इज़ दैट कि ना अगर आप लोगों के फ्रेंड, फैमिली या किसी भी रिलेटिव ने इसमें टेस्ट दिया है कैडेट कॉलेज मर्दान में या किसी भी कैडेट कॉलेज में, तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ना मतलब टेस्ट किस तरह का आता है, कैसा उसका लाइक बाकी कॉलेजेस ने तो पास पेपर शेयर किए, मैं बॉयज़ कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, बट इन्होंने कोई पास पेपर अभी तक शेयर नहीं किया। मैंने गूगल पूरा जाके चेक कर लिया, हर जगह इनका पेज में भी इन्होंने मतलब किसी ने भी पास पेपर शेयर नहीं किया हुआ। तो अगर आप लोगों को कोई आइडिया है, किसी ने भी कोई टेस्ट वगैरह दिया है, तो काइंडली मुझे बताएं कि एग्ज़ाम किस तरह का आता है ताकि मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करूं, बिकॉज मुझे तो 1% भी आइडिया नहीं है कि पेपर किस तरह आएगा। मुझे सिर्फ इतना आइडिया कि एडमिशन वगैरह किस तरह फिल करवाना है, दैट्स इट। और मतलब पेपर किस तरह आएगा, उसका मेथड, उसका मतलब पैटर्न क्या होगा, MCQs बेस्ड होगा या जो भी, मुझे कुछ भी नहीं पता। खैर, तो अगर किसी को ने भी किया हो तो काइंडली आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अब ये हो रहे हैं 3:30 बजे। मैंने आई थिंक इस टाइम तक मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय। आप लोग देख सकते हैं मैं किचन में आ चुकी हूँ और अभी हाँ नमाज़ पढ़ के, स्टडी करके नमाज़ पढ़ के मैं आई हूँ और अपने लिए मैं चाय बनाने लगी हूँ। और असल में आज क्या है, आज थर्सडे है और ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है। तो मैं भूल गई हूँ कि मैंने क्या क्या किया था, एडिट करके रखा होता, सिर्फ वॉइस ओवर रहती थी। आप लोगों को बताया है कि टाइम नहीं था, आज मैंने स्कूल से ऑफ किया था तबीयत की वजह से, तो बस उसी टाइम में मैं बैठ के अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अच्छा, चाय मैंने बन गई है और यहाँ कोचिंग में जो टेस्ट है मैं बस जल्दी से उसी का रिवीजन कर रही हूँ। आप लोगों को बताया था कि सुबह 2 बजे से पहले ही मतलब 10-11 बजे मैंने कोचिंग का टेस्ट याद कर लिया था। जो आज कोचिंग में टेस्ट था, पूरे मतलब वीक में सैटरडे को हमारे कुछ जो हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका पूरे 2-2, 3-3 चैप्टर का टेस्ट हो जाता है। तो अच्छे से मतलब बहुत ज़बरदस्त हमारी कोचिंग में तैयारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यार, बस जल्दी से पूरा कोचिंग का मतलब अच्छा खासा टेस्ट था वो रिवाइज़ करना था। और मतलब मैंने बताया ही था कि सुबह मैं याद कर लेती हूँ, तो फिर सुबह में याद करने का ये होता है कि इस टाइम तक थोड़ा सा मतलब रिवाइज़ करने की नीड हो ही जाती है। उसके बाद मैं चाय साथ पी रही थी और फिर टाइम हो रहा था यहाँ 4:30। तो कोचिंग मेरी टाइमिंग है 5:30 बजे, लेकिन मैं 5 बजे घर से निकल जाती हूँ, बाबा के साथ होती हूँ तो मतलब 10 मिनट लगते हैं पहुँचने में। लेकिन अगर ऑटो में जाना होता है तो फिर मुझे आधा घंटा लग जाता है ऑटो में जाने में। तो फिर 5 बजे निकलती हूँ तो मतलब 5:15 या 5:30 तक पहुँच जाती हूँ। तो बस फिर 4:30 बजे आधा घंटा तो लगता ही है अबाया वगैरह पहनने में। अबाया, स्कार्फ ये सब लिया और फिर हम लोग मतलब 5 बजे तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग पहुंच जाती हूँ। और यहाँ मैं कोचिंग पहुंच चुकी हूँ और क्लास में सबसे पहले आई थी तो मैंने जल्दी से फोटो शूट कर ली। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। बात ज़्यादा लंबी थी और फिर मैंने एक ही फुटेज बार डाल दी। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे ना तो कमेंट लाजमी कर दिया करें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।